जो नेक्स्ट वन है वो है मैंडिबल। मैंडिबल क्या, द लोअर जॉ बोन। मैंडिबल जो है वो द लोअर जॉ बोन रेस्पॉन्सिबल फॉर जॉ मूवमेंट एंड च्यूइंग, के चबाने में, मूवमेंट में, जो हमारे दांत हैं इसकी जो जितनी भी हरकत मूवमेंट होती है वो मैंडिबल के थ्रू होती है। और दूसरा जो नेक्स्ट वन है वो है स्केपुला। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, स्केपुला के स्केपुला द शोल्डर ब्लेड बोन इन द अपर बैक। ये जो अपर बैक में, अपर बैक साइड पर ये जो हड्डी निकली हुई है इसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं। शोल्डर ब्लेड बोन, द शोल्डर ब्लेड बोन इन द अपर बैक बोन इज कॉल्ड स्केपुला। अब ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस क्या है, द अपर आर्म बोन कनेक्टिंग द शोल्डर एंड एल्बो। ये जो है शोल्डर और एल्बो को आपस में जॉइंट किया हुआ है, ये जो पार्ट है दरमियान वाला, इसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। ह्यूमेरस के बाद अब हम चलते हैं क्लेविकल्स के पास कि द क्लेविकल्स क्या हैं, कि ये जो हमारी ब्यूटी, इन्हें हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्लेविकल को। ये जो हमारे ऊपर होती हैं, पकड़े हुए होते हैं दोनों साइड्स पर स्केपुला को, इसे हम क्या कहते हैं, क्लेविकल्स। और क्लेविकल्स जो हैं दो होती हैं, इन्हें हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये कहाँ पर लोकेट होती हैं, फ्रंट ऑफ द शोल्डर, ये शोल्डर के फ्रंट में जो है लोकेटेड होती हैं। तो कॉलर बोन लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर कॉल्ड क्लेविकल्स। अब स्टर्नम क्या है, स्टर्नम द ब्रेस्ट बोन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारी मिडल, ये जो रिब का पूरा एक रिब केज जो है पूरा इसको पकड़े हुए है, इसके दरमियान वाली जो हड्डी गुजर रही है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ब्रेस्ट बोन भी इसे कहते हैं क्योंकि ये सीने में होती है आगे। द ब्रेस्ट बोन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। अब रिब्स क्या हैं, रिब्स द कार्व्ड बोन्स फॉर्मिंग द रिब केज प्रोटेक्टिंग द चेस्ट। ये जो है हमारे सीने को जो है कवर किए हुए है, प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि अगर ये ना होती तो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं रह पा सकते थे, जैसा कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, और ये सारा जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारा कवर किए हुए है रिब केज ने, तो इसे रिब्स कहते हैं। ये जो हमारा पिंजरा है पसलियों का, इसे इसे रिब केज कहते हैं। इलियम की तरफ हम अब जाते हैं कि इलियम क्या है। इलियम द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द पेल्विस, कि जो पेल्विस रीजन है इसके अपर में मोस्ट लार्जेस्ट बोन, इसे भी कहते हैं पेल्विस को, पेल्विस में इलियम को, कि द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द पेल्विस, पेल्विस की जो है अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है। सैक्रम क्या स्टूडेंट, सैक्रम की तरफ हम चलते हैं अब। द ट्राइएंगुलर बोन एट द बेस ऑफ द स्पाइन, कि सैक्रम जो होती है ये ट्राइएंगुलर बोन होती है, इसका जो है इस तरह शेप होती है ट्राइएंगल की तरह, मतलब तीन कोनों की नुमा जो शक्ल होती है उसे ट्राइएंगुलर कहते हैं। द ट्राइएंगुलर बोन एट द बेस ऑफ द स्पाइन, ये इस स्पाइन साइड के बेस पर होती है, इसे सैक्रम कहते हैं। अब प्यूबस क्या है, प्यूबस भी इसके साथ ही बोन है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विस कनेक्टिंग विद द इलियम एंड इस्कियम, के जो इलियम और इस्कियम दो बोन्स हैं, इलियम और इस्कियम। ये देखें स्टूडेंट, इलियम और इस्कियम, इसके बीच में जो हड्डी है लोकेटेड, इसे हम प्यूबस कहते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विस कनेक्टिंग विद द इलियम एंड इस्कियम। कार्पल्स क्या हैं आप स्टूडेंट, कार्पल्स की तरफ चलते हैं कि कार्पल्स क्या हैं, मेटाकार्पल्स क्या हैं और फेलेंजेस क्या हैं। कार्पल्स द बोन्स इन द रिस्ट कॉल्ड कार्पल्स। मेटाकार्पल्स बोन्स इन द palm ऑफ द हैंड, वो जो पाम हथेली के जो मतलब के इसमें हथेली के आगे उंगलियों के साथ अटैच होती हैं उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। फिर उन जो उंगलियों में आ जाती हैं उन्हें फ्लैंजेस कहते हैं। मेटाकार्पल्स की डेफिनेशन सुन लें आप फिर से। बोन्स इन द palm ऑफ द हैंड, के हाथों में जो होती हैं और पाँव में जो होती हैं उन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं। आप टार्सल्स की डेफिनेशन देख लीजिए, जो पाँव में होती हैं उन्हें टार्सल्स और जो हैंड में होती हैं उन्हें कार्पल्स। और इसके साथ जो कनेक्टेड है मेटाकार्पल्स, कार्पल्स की वजह से इसके आगे जो डिराइव्ड हैं वो मेटाकार्पल्स, इसके बाद हाथों वालों को फेलेंजेस जो कि उंगलियों में आ जाते हैं 14, और 14 जो हैं इसमें आ जाते हैं पाँव वालों में। तो इससे ऊपर जो है टार्सल्स, टार्सल्स से फिर मेटाटार्सल्स, फिर टार्सल्स के बाद फेलेंजेस।
फ्लेंजेस सेम होते हैं हाथों के भी और पाँव का भी, इनका एक सेम ही नाम है, यही फ्लेंजेस। तो स्टूडेंट आपको अब कार्पल्स और टार्सल्स की भी समझ आ चुकी है कि टार्सल्स जो होते हैं वो इसमें पाँव, कार्पल्स जो होते हैं वो हाथों में और जो ये होते हैं टार्सल्स वो पाँव में होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन इस तरह के कार्पल्स द बोन्स इन द रिस्ट, मेटाकार्पल्स की डेफिनेशन है बोन्स इन द palm ऑफ द हैंड, फ्लेंजेस द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टॉयज। देखें इसकी डेफिनेशन फ्लेंजेस की जो है उसकी पाँव के भी साथ कहा है और फिंगर्स हाथों का भी दोनों का कहा है। द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टॉयज के टॉयज़ की और फिंगर्स की दोनों की जो हड्डियाँ होती हैं वो अगर पाँव की हों या हाथों की उन्हें हम फ्लेंजेस कहेंगे। इनकी सेम टर्म इसके लिए यूज़ हुई है फ्लेंजेस। हाँ टार्सल्स और कार्पल्स जो है वो डिफरेंट है क्योंकि कार्पल्स जो बोन्स होती हैं वो हाथों की हम कहते हैं और जो टार्सल्स होती हैं वो बोन्स जो होती हैं वो हमारे एंकल की होती हैं, एंकल बोन भी इन्हें कहते हैं टार्सल्स को, बोन्स इन द एंकल। मेटाटार्सल्स क्या है? क्योंकि टार्सल्स हम पाँव वाली कहते हैं तो इसके साथ जो आगे डिराइव्ड हैं वो उन्हें मेटाटार्सल्स कहेंगे। जो हाथों वाली कार्पल्स थी उनके आगे जो डिराइव्ड थी उन्हें हमने मेटाकार्पल कहा था। तो ये टार्सल से मेटाटार्सल्स पाँव में। बोन्स इन द फुट, मेटाटार्सल्स बोन्स इन द फुट। फाइबुला, अब फाइबुला क्या? द सिलेंडर बोन ऑफ द लोअर लेग। फाइबुला स्टूडेंट देख ले, द सिलेंडर बोन इन द लेग, लोअर लेग कॉल्ड फाइबुला। अब टाइबिया क्या है? टाइबिया इसके साथ अटैच्ड बोन है, देख लें आप। टाइबिया द लार्जर वेट बियरिंग बोन ऑफ द लोअर लेग, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट होता है इसी पर डिपेंड करता है, यही कनेक्टेड है डायरेक्टली हमारे पाँव के साथ, तो इसीलिए हम इसे टाइबिया कहते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट आप दूसरा जो हाथ वाली होती है जो हमारी डायरेक्टली थंब के साथ अटैच होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, और जो इसके साथ इसके पीछे डायरेक्टली साथ कनेक्टेड है वो उससे हम अल्ना कहते हैं। टाइबिया की डेफिनेशन इसी तरह ही है कि द लार्जर वेट बियरिंग बोन ऑफ द लोअर लेग, इसलिए उसे वेट बियरिंग भी कहा क्योंकि इसी का वेट डिपेंड करता है। अब पैटिला क्या है? पैटिला की तरफ जाते हैं। इट इज़ द कैप ऑफ द नी कॉल्ड नी कैप, मतलब नी कैप बोन जो होती है उसे हम पैटिला कहते हैं। स्टूडेंट फीमर की तरफ हम अब चलते हैं कि फीमर क्या है। फीमर द थाई बोन द बॉडीज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इसे थाई बोन भी कहते हैं और बॉडीज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ये जो बॉडी का है हमारा लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, इसे हम फीमर कहते हैं। अल्लाह की डेफिनेशन आप सुन लें कि अल्लाह की किस तरह डेफिनेशन है। अल्लाह का द बोन इन द फोर आर्म ऑन द लिटिल फिंगर साइड, के लिटिल फिंगर साइड के से जो अटैच्ड है उसे हम अल्लाह कहते हैं। और रेडियस की सुन लें, द बोन इन द फोर आर्म ऑन द थंब साइड, पहले भी बता चुका हूँ कि थंब साइड से साथ कनेक्टेड है फोर आर्म में, कॉल्ड टर्म्ड एज रेडियस। अब स्किम क्या स्टूडेंट? स्किम की तरफ चलते हैं हम। स्किम द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस सपोर्टिंग बोथ बोन्स, द स्किम इज वन ऑफ द थ्री बोन्स दैट मेक अप the human pelvis along with the ilium and pubis. It forms the lower and posterior part of the pelvis and is commonly referred to as the sit bone. The ischial tuberosity, a prominent part of the ischium, is the part of this pelvis that you sit on. वो हड्डी जिस पे हम ऊपर डिपेंड करते हैं, बैठते हैं और वज़न उठाती है हमारी, उसे हम स्किम कहते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है हमारा सरफेस एनाटॉमी का आज का लेक्चर था जो कि मैं आपको डिटेल के साथ बता दिया है। अपनी वीडियो में इससे रिलेटेड आगे सरफेस एनाटॉमी के फ्रंटल बोन पर, टेम्पोरल बोन क्या होती है, मैंडिबल क्या होते हैं, जाइगोमेटिक बोन क्या होती हैं, टार्सल्स क्या, नेज़ल बोन कौन सी होती हैं, मैग्जिला क्या होता है, ये सारी डिटेल के साथ मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊंगा। फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन, जाइगोमेटिक बोन, नेज़ल बोन, मैग्जिला बोन, लेक्रिमल बोन, पेराइटल बोन, एथमाइड बोन, स्फेनाइड बोन। ओके स्टूडेंट,